अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, लेट फ्लाई में खुश आमदीद। मैं हूँ अरीज मलिक और आई होप कि आप सब बहुत ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से जो पढ़ भी रहे होंगे। पिछले दिनों मैंने कुछ रिसर्च की थी और मेरा क्वेश्चन ये था कि शुड स्टेट ट्राई टू हेल्प अस बी एथिकल, कि क्या रियासत को जो है वो हक हासिल है कि वो एक शख्स की ज़िंदगी में उसकी हम कह सकते हैं कि जो इनफरादी उसकी जो प्राइवेट लाइफ होती है उसमें मुदाखलत कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है। तो मैंने ये देखा कि मुझे जो है वो यहाँ पर दो हम कह सकते हैं कि थिंकर मिले या हम कह सकते हैं दो तरह के फ़िलासफ़र मिले जिनका इस बारे में मुख्तलिफ जो ख्याल थे। एक ग्रुप का एक ऐसा कहना था कि एक रियासत को जो है वो हक हासिल है कि वो एक फ़र्द की ज़िंदगी में इंटरफेयर कर सकती है, उसमें मुदाखलत कर सकती है, जबकि दूसरे ग्रुप का ये कहना था कि नहीं, रियासत को कोई हक हासिल नहीं होता है कि वो एक फ़र्द की ज़िंदगी में जो है वो मुदाखलत कर सके। स्टेट इज़ जस्ट लाइक एन एजेंट, हर फर्द क्या है कि मुकम्मल तब आज़ाद है, खुद मुख्तार है। रियासत का मकसद ये होता है कि उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी हिफाजत करना, ना कि उसकी निजी ज़िंदगी में मुदाखलत करना। यानी कि रियासत को हक हासिल होता है कि वो फर्द को लाइफ, लिबर्टी, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी फ्रीडम का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करे। तो इसमें सबसे पहले जो मैंने देखा वो थे जॉन स्टुअर्ट मिल। वो एक इंग्लिश फिलोसोफर हैं और जॉन स्टुअर्ट मिल का ये कहना है कि रियासत को जो है वो कोई हक हासिल नहीं है कि वो एक फ़र्द की ज़िंदगी में जो है वो मुदाखल करे। हर फ़र्द क्या है, मुकम्मल तब आज़ाद है, खुद मुख्तार है। हर इंसान के अपने कायद होते हैं, अपने बिलीव होते हैं। एक फ़र्द जिस तरह से चाहे जो है वो ज़िंदगी गुजारे, वो एक खुदा पे यकीन रखे ना रखे, वो एक खुदा का मानने वाला है, वो दो खुदाओं का मानने वाले, या फिर वो किसी को भी नहीं मानता है, ये फ़र्द का अपना ज़ाती मसला होता है। हर फर्द को हक हासिल है कि वो जिस तरह से चाहे जिंदगी गुजारे, वो चाहे एक शादी करे, चाहे दो शादियां करे, चाहे ना भी करे, उसकी अपनी मर्जी होती है। एक फर्द को मुकम्मल तब आज़ादी है कि वो बच्चे पैदा करे ना करे, वो अपने बच्चों को जिस तरह के स्कूल में भेजे, उनको जिस तरह की जो है वो तालीम दे। हर फर्द क्या है कि मुकम्मल तौर पर जो है वो आज़ाद है। और यानी कि यहाँ पर जो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की अगर हम बात करते हैं कि इज़हार राय की आज़ादी, तहरीर व तकरीर की आज़ादी, यहाँ पर वो हर तरह की आज़ादियों की जो वो बात करते हैं। इसको हम पोलिटिकल साइंस के ज़बान में लिबरलिज्म ही कह सकते हैं कि लिबरलिज्म के मुताबिक उनका भी ये बिलीव है कि हर फर्द चाहे अपने जिस तरह से अपने ख्यालात का इजहार कर सके, उसको यह हक हासिल है कि अपनी सलाहियतों से मुकम्मल तौर पर जो है फ़ायदा उठा सके। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर हर फर्द को मुकम्मल तौर पर आज़ादी दे दी जाएगी कि वो जिस तरह से चाहे अपने ख्यालात का इजहार करेगा, तो क्या ये चीज़ माशरे में जो है वो डिसऑर्डर पैदा नहीं करेगी? जैसे कि आज हम देखते हैं कि डेनमार्क में ऐसा हो रहा है कि वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो है वो तौहीन आमेज़ खाके बनाए जाते हैं, तौहीन आमेज़ अलक़ाबात दे दिए जाते हैं, इस तरह के आर्टिकल लिखे जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि मुसलमानों को जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये चीज़ बजाय ये कि माशरे में अमन पैदा करने के, ये तो क्या करती है कि दूसरे जो माशरे में रहने वाले अफराद होते हैं, जिनके अकायद, जिनके बिलीव डिफरेंट होते हैं, उनको भी नुकसान पहुँचाती है, उनको भी हर्ट करती है। लेकिन मेल जी कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ये कहता है कि जब हर बंदे को पूरा पूरा फ़ायदा, या हम कह सकते हैं पूरा पूरा मौका दिया जाएगा, वो अपनी सलाहियत से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठा सके, रियासत उसके मामलात में मुदाखलत जो है वो नहीं करेगी, तो ऐसे में ये होगा कि वो अफराद जिनके बिलीफ रॉन्ग होंगे, या फिर हम कह सकते जो कि गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे होंगे, या फिर जो जानबूझकर जो है वो दूसरों के ऊपर हम कह सकते हैं कि कीचड़ उछाल रहे होंगे, तो ऐसे अफराद का भी जो है वो आसानी से पता चल जाएगा, और ऐसे में क्या होगा कि हक और सच का जो हमें फैसला करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। बहरहाल ये था मिल का नज़रिया, जॉन स्टुअर्ट मिल का, जिसके मुताबिक रियासत को कोई हक हासिल नहीं है कि वो एक फ़र्द की ज़िंदगी में जो है वो मुदाखलत करे। अब हम आते हैं दूसरे ग्रुप पे, और जिनके मुताबिक ये कहना है कि रियासत जो है वो फ़र्द की ज़िंदगी में मुदाखलत कर सकती है। रियासत जो है वो जिस तरह से चाहे शहरियों को मजबूर कर सकती है कि वो उसके मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारें। यानी कि रियासत जो है वो ट्राई टू हेल्प भी एथिकल, हम कह सकते हैं जो भी इसके सिटीज़न होंगे या जो भी सब्जेक्ट होंगे। तो अब हम उनको देखने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से जो है वो अपना थ्योरी, या हम कैसे अपना नज़रिया जो है वो पेश करते हैं। ऐसे अफराद को जो है वो फंडामेंटलिस्ट कहा जाता है, और फंडामेंटलिस्ट के मुताबिक जो है वो रिलीजन ट्रूथ इज़ अथॉरिटेटिव, यानी कि जो मज़हब होता है या इनके मुताबिक जो मजहबी तालीमात होती हैं, मजहबी अकायद, जो यही सब कुछ होते हैं। और अगर फंडामेंटलिस्ट को हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाने का मौका दे भी दिया जाता है, तो ये क्या करेंगे कि जितनी भी इनकी जो हम कहते हैं जो मजहबी तालीमात होंगी, जो मजहबी अकायद होंगे, उसके मुताबिक कानून बनाएंगे और अपने सब्जेक्ट और अपने सिटीज़न को जो है वो उसके मुताबिक अमल करने पर मजबूर कर देंगे।
यानी कि इनके मुताबिक ये होगा कि रियासत जो है वो फ़र्द के मामलात में मुदाखलत कर सकती है। फ़र्द को किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह का लिबास पहनना चाहिए, किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, किस तरह के अफराद को कितनी हम आज़ादियाँ दे दी जाएंगी, ये तमाम रियासत जो है वो खुद तय करेगी। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास सबसे बड़ा नाम आता है वो आ जाता है कि JB यूनियन का, और उनके मुताबिक जो है वो एक रियासत को हक हासिल होता है कोई एक फ़र्द की ज़िंदगी में जो है अपने सब्जेक्ट जो सिटीज़न होते हैं उनकी ज़िंदगी में मुदाखलत जो है वो कर सकती है। सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास है 1919 में होते हैं कि जब तालिबान जो है वो पेयर हुए थे अफ़गानिस्तान में, और 1994 में तकरीबन उन्होंने अपना 90% हिस्से पर कब्ज़ा कर लेता। 2000 तक हम कह सकते हैं कि 2000 में सन 2000 में 95% एरिया पर अफगानिस्तान पर जो है वो तालिबान का कब्जा हो चुका था। तो तालिबान मीन स्टूडेंट ऑफ इस्लाम, ये वो लोग थे जो कि सुन्नी हम कसते मसलक से वाज़ा मुतासिर थे, और ये दरअसल ये चाहते कि इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे हम, जो कि इस्लाम के कुरान और सुन्नत की रोशनी के एन जो भी मुताबिक होगी। आज चूँकि हम देखते हैं 2000 में या 2001 तक हम कह सकते हैं कि मुकम्मल तक इनका कब्जा हो चुका था अफगानिस्तान में, तो इन्होंने क्या किया कि बाकायदा तौर पर एक इस्लामी हम कह सकते हुकूमत इन लोगों ने कायम की थी, और इन्होंने ये कहा था कि एक इस्लामी रियासत में जो है वो मर्द और औरत को कभी भी बराबर हकूक़ हासिल नहीं होंगे। यानी कि चूँकि तालिबान के आने से हम ये देखते हैं कि औरतें जो है वो स्कूलों में, कॉलेजेस में, इसके अलावा मुख्तलिफ जो हम कहते हैं ऑफिस वगैरह में वो काम कर रही थी, वर्किंग एरियाज़ में वो औरतें जो हम देखते हैं कि टीवी पर भी थी, और कोई इतनी बाकायदा शरई हम कह सकते पाबंदी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि अब औरतों का घर से निकलना मना है। वो क्या करेंगी, वो जो है वो बाकायदा बुर्का पहनेंगी, ठीक है, और अगर वो बाहर निकलते हैं तो बुर्के के बगैर वो नहीं निकलेंगी। मर्द क्या करेंगे, दाढ़ी रखेंगे, बगैर दाढ़ी के क्या क्या जगह उनको सजा दे दी जाती थी। ये हो गया। इसी तरह से उन्होंने कहा तस्वीरें बनाना मना है, और गेम्स खेलना औरतों के लिए मना कर दिया गया था। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि बहुत सी चीज़ों पर उन्होंने पाबंदी लगाई, जैसे कि हमें पता है कि संडे के दिन जो छुट्टी होती है, तो उन्होंने कहा था कि ये वेस्टर्न हॉलीडेज़ हैं, हम लोग क्या करेंगे, जुम्मे के दिन छुट्टी करेंगे, और संडे के दिन उन्होंने छुट्टी को जो है क्या कर दिया, बंद कर, इस पर बैन लगा दिया। तो इस तरह की और बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसी अपनी हम कह सकते हैं कि रूल्स एंड लॉ बनाए थे जो कि हम देखते हैं कि मॉडर्न लॉ के मुताबिक जो है वो नहीं थे। जो आजकल के दौर में जिस तरह की आज़ादियाँ आवाम को दी जाती हैं वो उसके मुखालिफ थे, और वहाँ के सिटीज़न को मजबूर किया गया था कि वो उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, और जो उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारता उसको क्या किया जाता, उसको सज़ा दी जाती थी। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि एक रियासत जो है वो फ़र्द के निजी मामलात में मुदाखलत जो है वो कर सकती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि एक फ़र्द जो है वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद या फिर हमको इसमें अकेला नहीं होता। अब एक फ़र्द का जो ज़ाती फ़ेल है वो तो उस तक है, लेकिन अगर किसी फ़र्द के किसी फ़ेल से, किसी अमल से किसी दूसरे के बंदे को नुकसान होता है, तो फिर क्या होता है कि रियासत जो है वहाँ पर मुदाखलत करती है। रियासत वहाँ पर अपनी सॉवरेंटी का, अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। फिर रियासत वहाँ पर क्या करती है कि वो ऐसे कानून बनाती है ताकि जब वो माशरे में जितने भी जो दूसरे रहने वाले अफराद होते हैं वो भी मुकम्मल तौर पर इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। आई होप कि आप सबको जो है वो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर करा दिया हो। किसी को समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।